हेलो एवरीवन, वृंदाज रसोई में आप सभी का स्वागत है, जहां पर लाते हैं हम आपके लिए टेस्टी और हेल्दी रेसिपीज़। तो आज हम बनाएंगे मूंग दाल हलवा और एकदम इंस्टेंट हलवा बनाएंगे। ना ही आपको दाल भिगोने की ज़रूरत है, ना ही जैसे 2-3 घंटे भिगो करके दाल रख लेते हैं हम, वो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एकदम ईजी तरीके से आज हम मूंग दाल हलवा बनाएंगे और इतना टेस्टी बनता है, ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलिए फिर इसी के साथ स्टार्ट करते हैं हम मूंग दाल हलवा बनाना। तो मूंग दाल हलवा बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है ये सारा सामान। इससे हम जो है इंस्टेंट मूंग दाल हलवा बना करके तैयार करेंगे और भिगोने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी दाल को। आपको देख सकते हैं मैंने यहाँ पर 1 कप मूंग दाल ली है और 1 कप ही घी लिया है और 1.25 कप जो है चीनी ली है और 2 चम्मच यहाँ पर मैंने बेसन लिया है, 2 चम्मच सूजी है। बाकी ड्राई फ्रूट्स आप जो है अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हो। तो यहाँ पर मैंने, आप चाहे तो 1 कटोरी का नाप ले सकते हो, पर मैंने यहाँ पर ये वाला कप, जो मेज़रमेंट वाले कप होते हैं, उससे मैंने 1-1 कप सारी चीज़ ले ली है बढ़िया से। चीनी बस मैंने यहाँ पर 1.25 कप ली है। और अब आ जाती है पानी की बारी। तो पानी मैं बताती हूँ आगे चलकर कितना हमें इसके अंदर डालना है। ये सारा सामान से जो हम मूंग दाल हलवा बना करके तैयार कर लेंगे। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर एक बाउल में मूंग दाल ले लेंगे, अपनी जो 1 कप है। और जो हमने ये 1 कप मूंग दाल ली है, इसको बढ़िया से क्या करना है, हमें धोना है। और यहाँ पर पानी डालते हुए इसको 2 से 3 बार बढ़िया तरीके से इसको धो लेंगे, ताकि इसका जो वाइट पानी होता है ना, वो निकल जाए। और इस तरह से धोते जाएंगे, मसल के इसको अच्छे से धोना है मूंग दाल को। तो कम से कम आपको 2-3 बार यहाँ पर धो लेना है दाल को। और ये लीजिए, दाल हमने बढ़िया तरीके से धो ली है और ये देखिए इस तरह से हमें जो है पानी इसका बिल्कुल निकालना है। अब इसको हमें क्या करना है, सुखाना है। तो हल्का सा 5 मिनट लगेंगे सूखने के लिए। तो यहाँ पर हम ले लेंगे एक कपड़ा। अभी लीजिए, मैंने यहाँ पर एक कपड़ा ले लिया है। उसके बाद ये दाल इस तरह से इसको फैला देंगे और इसको कपड़े के साथ सुखा लेंगे। तो हल्के हाथों से बस इसकी नमी निकालनी है हमें। अभी बिल्कुल पानी इसका हल्का हल्का से सुखा लेंगे और इस तरह से दाल को बिल्कुल हल्के हाथों से कपड़े के साथ या नैपकिन पेपर के साथ आप सुखा सकते हो। और इस तरह से पूरा आपको दाल को सुखाना है, बस इसका पानी ही सुखाना है अभी। बाकी हम जो है रोस्ट करेंगे इसको एक पैन के अंदर। और ये लीजिए, कपड़े के साथ साथ मैंने यहाँ पर नैपकिन पेपर से भी दाल को सुखा लिया है। तो ये दाल हमारी बिल्कुल ड्राई हो चुकी है। इस तरह की आपको जो है ड्राई करनी है बिल्कुल। तो दाल को यहाँ पर धोना बहुत ही ज़रूरी है। और ये लीजिए, दाल को हमने बढ़िया तरीके से सुखा लिया है, इसका पानी बिल्कुल ही। और इस तरह की आपके एक दाना अलग अलग है, थोड़ी भीग गई है, हल्की सी फूल गई है। पानी लगते दाल बिल्कुल मूंग दाल जो है फूल जाती है। तो थोड़ा सा हमने इसको सुखा लिया है। इसके बाद हम इसको रोस्ट कर लेंगे। और ये लीजिए, हमने यहाँ पर एक पैन ले लिया है, इसमें अपनी दाल डाल लेंगे जो हमने। अब इसको हल्के हाथों से रोस्ट करते जाना है जब तक कि ये बिल्कुल हल्की सी ड्राई ना हो जाए। जैसे बिल्कुल ड्राई हो जाती, जैसे हमारी सूखी हुई दाल थी ना, बस आपको क्या करना है, दाल को सुखाना है। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में लिया था, तो धोनी बहुत ज़रूरी थी। तो गैस को बिल्कुल लो करके यहाँ पर इसको जो है ड्राई करेंगे। तो गैस को बिल्कुल, फ्लेम की बिल्कुल लो होनी चाहिए आपकी फ्लेम गैस। तो यहाँ पर दाल को हमें जो है भूनते भूनते जो है 5 मिनट तो लग ही जाएंगे कम से कम। तो 4 से 5 मिनट में ही हमारी दाल एकदम ड्राई हो जाएगी। जैसे हमने स्टार्टिंग में ली थी ना, वैसी ही दाल हो जाएगी। तो आपको कलर जब तक इसका चेंज ना हो, हल्का सा इसका कलर भी चेंज हो जाएगा बढ़िया सा और ब्राउन हो जाएगा, लाइट ब्राउन सा। तो उसी तरह से जब तक हमें इसको इस तरह से चलाते रहना है दाल को। और ये लीजिए, दाल को करते हुए हमें यहाँ पर 5 से 7 मिनट हो चुके हैं और दाल देखिए बढ़िया से फिर से वैसी ही हो गई है जैसे पहले थी, यानी कि बिल्कुल ड्राई हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि एक दाना बिल्कुल अलग अलग खिल रहा है। इस तरह का हमें जो इसको ड्राई करना है बिल्कुल। अब क्या करना है, इसको एक प्लेट में डाल करके तो इसको ठंडी होने देंगे। ठंडी होने तक इसको रखना ज़रूर है, डायरेक्टली आपको पीसना नहीं है। तो ठंडा होने के बाद ही दाल को पीसना है। और ये लीजिए, दाल को हम अपनी एक प्लेट में डाल लेंगे। आप देख सकते हैं, आवाज़ ही इसकी सुन सकते हो कितनी ही ड्राई हो गई है।
जैसी इसकी आवाज़ आ रही है इस तरह से आप अंदाज़ा लगा सकते हो। इतनी ही ड्राई हमें दाल बिल्कुल करनी है, इसकी पानी बिल्कुल जो नमी है बिल्कुल ही निकाल लेनी है। तो अब क्या करेंगे, इसको इस तरह से फैलाते हुए इसको ठंडा कर लेंगे फ़ैन के नीचे। तो चलिए जब तक हमारी दाल ठंडी हो रही है, मूंग दाल हलवे के लिए जो है चाशनी तैयार कर लेंगे। तो चाशनी तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1 लीटर पानी। पूरा मैंने यहाँ पर 1 लीटर पानी लिया है। तो 1 लीटर पानी में हलवा जो है बहुत ही बढ़िया से बन करके तैयार होगा। तो यहाँ पर आपको 1 लीटर ही पानी लेना है। अगर कम लोगे तो उससे क्या होगा, दाल अच्छे से फूल नहीं पाएगी और हलवा जो है हमारा बढ़िया नहीं बन पाएगा। तो इसके लिए चाशनी तैयार करनी है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर 1 लीटर पानी ले लिया है। तो 1 लीटर पानी के अंदर हम यहाँ पर लेंगे अपना 1 कप चीनी। तो यहाँ पर मैंने 1.25 कप चीनी लेनी है। तो 1.25 कप इसलिए लेंगे क्योंकि जो हमने बेसन और सूजी है ना, उसके लिए भी हमने यहाँ पर जो हमने 1.25 कप निकाली है ना चीनी, वो उसके लिए है। तो अगर आप खाली मूंग दाल का हलवा बना रहे हो, बेसन और सूजी डालना नहीं चाहते हो, तो 1 कप चीनी हमारी यहाँ पर बहुत है। तो यहाँ पर मैंने 1 लीटर पानी में 1.25 कप चीनी ले ली है। और इसी के साथ मैं कुछ दाने इलायची के ले लूँगी। और यहाँ पर मैंने दाने जो है इलायची के निकाल लिए हैं। इस तरह से आप चाहे तो इसका पाउडर भी डाल सकते हो इसके अंदर, लेकिन मैंने इसी तरह से ये दाने डाल दिए हैं इलायची के इसी के अंदर। अब इसको तब तक चलाना है जब तक कि हमारी चीनी ना घुल जाए। तो चीनी घुलने तक ही हमें इसको चलाना है। कोई 1 तार वाली या 2 तार वाली चाशनी नहीं बनानी है हमें यहाँ पर, क्योंकि हम कोई मिठाई या रसगुल्ला या गुलाब जामुन नहीं बना रहे हैं जो हमें 1-2 तार वाली चाशनी चाहिए। तो हमें सिर्फ क्या चाहिए, चीनी को हमें जब तक मेल्ट ना हो जाए तब तक ही इसको पकाना है। तो 1 मिनट के लिए ऊपर और पका लेंगे। जैसे ही चीनी मेल्ट होती है तो 2 मिनट के लिए या 1 मिनट के लिए ऊपर चाशनी को पका लेंगे बस। इतनी, इससे ज़्यादा हमें जो है चाशनी नहीं चाहिए। और ये लीजिए चीनी हमारी यहाँ पर जो है मेल्ट हो चुकी है बढ़िया से। अब क्या करना है, हमें इसको 1 उबाल अच्छे से आने देना चाशनी के अंदर। उसके बाद हम अपनी गैस को बंद कर देंगे। और ये लीजिए चाशनी हमारी बढ़िया तरीके से पक चुकी है। उसके बाद कुछ नहीं करना, मैं आपको दिखा देती हूँ। कोई भी तार इसके अंदर नहीं बन रही है, आप देख सकते हैं। और बस हल्की सी ये चिपचिपी है और कुछ इसके अंदर तार नहीं बन रही है। तो हमें ऐसी ही चाशनी चाहिए इसके लिए हलवे के अंदर। तो चलिए हमारी चाशनी बिल्कुल तैयार है। इसको साइड कर लेते हैं, एक बाउल में या जग में निकाल लेंगे। और ये लीजिए दाल हमारी ठंडी हो चुकी है। मैंने इसको बाउल में निकाल दिया था। आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया से ये ड्राई हो चुकी है। इस तरह की हमें जो है ड्राई दाल करनी है। बस अब कुछ नहीं करना। अब हम ले लेंगे एक मिक्सर का जार और उसके अंदर अपनी ये दाल को डाल करके हमें इसे दरदरा पीसना है। तो ज़्यादा इसको फाइन पाउडर भी नहीं बनाना है, क्योंकि हमें दरदरी दाल चाहिए। तो दरदरा से इसको पीस लेंगे, ना ही ज़्यादा फाइन हो ना ही ज़्यादा मोटा हो, दरदरा भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ठीक ठीक इसे रखना है। तो मीडियम रख के इसको पीस लेंगे। और ये लीजिए दाल को हमने बिल्कुल दरदरा सा पीस लिया है। और आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया तरीके से पीस गई है। और इस तरह का आपको जो है दरदरा पाउडर करना है। आप देख सकते हैं इस तरह की हमें जो है दाल पीसनी है, क्योंकि हमें जो दाना दाना होता है ना हलवे का, ये थोड़ा सा अलग अलग होता है। मूंग दाल का हलवा बहुत ही स्पेशल होता है। और ये लीजिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर जो है मूंग दाल को दरदरा सा पीस लिया है। आपको कुछ बातों का ध्यान रखते हुए इस तरह से मूंग दाल अगर हलवा बनाएंगे तो बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही टेस्टी बनने वाला है ये हलवा, क्योंकि ये बहुत ही स्पेशल हलवा होता है। कहीं भी आप चाहते हैं रेस्टोरेंट वगैरह में या शादी वगैरह में, तो क्या होता है मूंग दाल हलवा तो ज़रूर ही बनता है। तो ये बहुत ही स्पेशल डिश है और ये बहुत ही अच्छा बनता है, खाने में बहुत ही टेस्टी बनता है। इस तरह से कुछ बातों का ध्यान ये रखना है आपको। एक तो दाल को दरदरा पीसना है और साथ में जब आप दाल को धो लोगे उसके बाद दाल को आपको अच्छे से सुखाना है। तो बढ़िया तरीके से सुखाते हुए उसको दाल को जो है इसका पानी एकदम ड्राई हम दाल को कर देंगे। उसके बाद भूनना है और भूनने के बाद आपको इस तरह से पीसना है। तो चलिए फिर आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं कि क्या करना है हमें आगे। और ये लीजिए फिर से हमने कढ़ाई को रख लिया है। तो हमने यहाँ पर बहुत ही बड़ी कढ़ाई ली है। इस तरह से आपको बड़ी कढ़ाई लेनी है, ताकि हम जब पानी डालें इसके अंदर जो हमने चाशनी बना करके रखी है। और हलवा जो है हमारा मूंग दाल जो है ज़्यादा ही फूलती है और फूलने के बाद काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, इसलिए हलवा भी हमारा जो है ज़्यादा होने वाला है। जो हमने 1 कप यहाँ पर मूंग दाल ली थी, उसी 1 कप से हमने यहाँ पर घी लिया है। तो आप देख सकते हैं 1-1 कप मैंने मेज़रमेंट करके बनाया है। तो अगर इस तरह से आप मेज़रमेंट करके बनाते रहोगे, कोई भी चीज़ अगर आप मेज़रमेंट से बनाते हो तो बहुत ही बढ़िया बनती है।
तो हर चीज़ की मेजरमेंट होनी चाहिए। तो इसलिए हमने यहाँ पर ले लिया है, चलिए घी। तो 1 कप यहाँ पर हमने घी लिया है, घी को गर्म होने देते हैं। और ये लीजिए घी हमारा गर्म हो चुका है और इसके अंदर मैंने एक छोटी कटोरी जो है, मतलब लगा लीजिए 10 से 20 बादाम होंगे, यहाँ पर डाल लिए हैं। और साथ में यहाँ पर काजू डाल लिए हैं। तो 10 से 20 काजू हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं। और ड्राई फ्रूट्स आप चाहे कोई सा भी अपनी मर्जी का डाल सकते हैं। और यहाँ पर इसको अच्छे से भून लेंगे हम, मतलब कि ज़्यादा काला नहीं होने देना है, आराम से भूनना है। और ये लीजिए हमने अपने जो ड्राई फ्रूट्स लिए हैं वो कर लिए हैं, बिल्कुल फ्राई कर लिए हैं ऑयल घी के अंदर। तो इसी तरह से आप चाहे तो इस तरह से फ्राई कर लीजिए या फिर इसी तरह ऊपर से भी कट करके डाल सकते हो। लेकिन जो फ्राई करके फ्लेवर आता है ना, बहुत ही बढ़िया सा आता है। तो मैंने यहाँ पर फ्राई करके ही डाला है। तो ड्राई फ्रूट्स को यहाँ पर अपनी पसंद के आप ड्राई फ्रूट्स ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पर सिर्फ काजू और बादाम लिए हैं। और इससे जो है बढ़िया सा, मैंने पिस्ता इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो नमकीन होता है, तो इस कारण थोड़ा सा हल्का फुल्का तो नमक होता ही होता है उसके अंदर। तो इसलिए मैंने काजू और बादाम ही यहाँ पर लिए हैं। तो लीजिए तेल जो हमारा घी है वो इस तरह से हमने गर्म हो चुका है। तो यहाँ पर मैंने गैस को बिल्कुल लो फ्लेम पे कर दिया है। उसके बाद 2 चम्मच मैंने यहाँ पर सूजी ली है और इसी के साथ मैंने थोड़ा 2 चम्मच बेसन लिया है। इसको अच्छे से डाल लेंगे। तो घी ज़्यादा गर्म था तो मैंने गैस को एकदम बंद कर दिया है और इसके बाद इसको धीरे धीरे करके चलाएंगे। ये एकदम ब्राउन कलर का हो जाएगा जो हमने बेसन और सूजी डाली है ना। और सूजी से देखिए क्या होता है, एकदम जो हलवा बनेगा हमारा एकदम तो दरदरा सा बनेगा, मतलब कि एकदम भुरभुरा होता है ना, जैसे सूजी का हलवा बनता है भुरभुरा सा, वैसा ही बनेगा। सूजी का ये फायदा है 2 चम्मच डालने का, और बेसन का ये फायदा है कि कलर उससे बहुत ही बढ़िया आएगा हलवे के अंदर। एकदम जब तीनों चीजें इकट्ठी हो जाएंगी ना, मूंग दाल और साथ में बेसन सूजी, तो बहुत ही बढ़िया सा हलवा बन करके तैयार होगा। आप सोच सकते हैं जैसे बेसन का हलवा हम अलग से बनाते हैं तो कितना टेस्टी बनता है, और सूजी का भी हम जो अलग से बनाते हैं कितना टेस्टी हलवा बनता है। तो जब ये मूंग दाल का तो अपना स्पेशल है ही हलवा बनना, और जब ये तीनों चीज़ें मिक्स हो जाएंगी तो अंदाज़ा नहीं लगा पाओगे कितना बढ़िया और टेस्टी जो हलवा बन करके तैयार होगा हमारा। तभी जाके ये स्पेशल हलवा कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर तीनों चीज़ें ही मिक्स होती हैं। बस इसको स्लो, जो गैस की फ्लेम है बिल्कुल स्लो रखते हुए इसको अच्छे से हमें भूनना है, एकदम ब्राउन करना है। इतना भी ब्राउन नहीं करना है, एकदम काला नहीं करना है। तो जैसे बिस्किट का कलर होता है ना, वैसे ही करना है हमें। तो पहले हम इन दोनों को कर लेंगे बढ़िया तरीके से ब्राउन, उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे अपनी मूंग दाल जो हमने पीस करके दरदरी रखी हुई है। तो हल्के हाथों से इसको, इस प्रोसेस को करते हुए आपको कम से कम 5 से 6 मिनट लग जाएंगे। और ये लीजिए हमारा जो हमने लिया था बेसन और साथ में ली थी सूजी, और देखिए लाइट ब्राउन से हो गए हैं, यानी कि दोनों चीज़ भुन चुकी है बढ़िया तरीके से। एकदम इस तरह से आपको जो है घी के अंदर भूनना है। तो ये दोनों चीज़ हो चुकी, इसी के साथ हम अपनी डाल देंगे। अब क्या करेंगे, मूंग दाल जो हमने दरदरी पीस करके रखी थी ना, वही मूंग दाल यहाँ पर जो है डाल देंगे इस तरह से। अब इसको क्या है, फटाफट से चला लेंगे बढ़िया तरीके से एकदम। तो मूंग दाल डालते ही हमारा प्रोसेस और बढ़िया तरीके से स्टार्ट हो जाता है कि क्या करना है। अब मूंग दाल को इस तरह से हमें जो है स्टर चलाते रहना है, भूनना है बढ़िया तरीके से। कंटिन्यूसली आपको बिल्कुल चलाते रहना है ताकि नीचे दाल हमारी बिल्कुल भी लगे नहीं, क्योंकि ये मूंग दाल है और बढ़िया सी फूलती भी बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए हमें बिल्कुल चलाते जाना है और बिल्कुल गैस को लो फ्लेम पे चलाना है आपको। ज़्यादा हाई रखेंगे तो जलने की स्मेल आनी स्टार्ट हो जाएगी, तो हमें जलाना नहीं है, दाल को अंदर तक पकाना है। तो इस तरह से कंटिन्यूसली हमें जो है 30 मिनट तक, हमें हमारा टाइम यहाँ पर 30 मिनट लग जाएंगे इसको पकाते हुए। तो आधे घंटे के अंदर अंदर ये हलवा हमारा बिल्कुल तैयार हो जाएगा। थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है इस हलवे के अंदर, लेकिन खाने में जो टेस्ट आएगा ना, तो सारे हलवे इस हलवे के आगे जो है फेल हो जाएंगे। इतना बढ़िया ये हलवा बन करके तैयार होता है। और आपको तब तक इसको कंटिन्यूसली चलाना है जब तक कि इसका कि एकदम बिस्किट की कलर का ना हो जाए, ये एकदम बिस्किट की कलर से ब्राउन हो जाएगा एकदम, तब जाके हमारा ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होगा। तो इस तरह से आपको चलाते रहना है। बस थोड़ी सी इसमें मेहनत है, आपकी थोड़ी सी हाथ की एक्सरसाइज भी हो जाएगी यहाँ पर। और ये लीजिए हमारा यहाँ पर ये जो सूजी हमने डाली है, सूजी बेसन और साथ में मूंग दाल, ये बिल्कुल एकदम बढ़िया से भुन चुकी है और इसको हो गए हैं 10 मिनट पकते हुए।
तो 10 मिनट में ये देखिए एकदम बिस्किट का कलर ले लिया है, येलो से एकदम बिस्किट वाला कलर हो गया है। इस तरह का हमें जो है कलर चाहिए था। तो इसको आपको ज़्यादा देर नहीं, इसको सिर्फ 10 ही मिनट में पक जाएगी हमारी ये दाल वगैरह, सब कुछ भून जाएगी बढ़िया तरीके से। और उसके बाद हमें क्या करना है, अब इसके अंदर जो हमने चाशनी ली थी ना, वो बिल्कुल धीरे धीरे करके ऐड करनी है। तो यहाँ पर गैस को बिल्कुल लो फ्लेम पे रखा हुआ है मैंने, और इसी के साथ चलते हुए हम अपनी ये चाशनी जो मैंने 1 लीटर पानी की बनाई थी ना, वो इसके अंदर ठंडी हो चुकी है, धीरे धीरे करके ऐड करेंगे और साथ के साथ इसको चलाते जाएंगे। तो यहाँ पर रुक रुक के ऐड करते जाएंगे। एक हाथ से मैं पानी डाल रही हूँ और एक हाथ से चला रही। रुकना इसलिए है 1 मिनट के लिए, आधी चाशनी मैंने पहले डाल दी है और आधी मैं बाद में डालूंगी, इसलिए रुकने के लिए कह रही हूँ। एकदम ठंडी चाशनी डालेंगे ना तो क्या होगा, एकदम प्रोसेस जो है कुकिंग का रुक जाएगा। तो हमें वो रोकना नहीं है, उस प्रोसेस को कंटिन्यूसली रखते हुए क्या करना है, हमें रुक रुक के पानी डालना है, इसके अंदर गुठलियाँ ना बन जाए इसलिए। तो थोड़ा सा जैसे मैंने अब डाल दिया, तो 2 बार में करके मैं ये पानी को पूरा डाल दूंगी, अपनी चाशनी को, जो हमने चाशनी बना करके पहले रखी थी। बस इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए हम अपना जो है हलवा बनाएंगे बढ़िया सा। तो इसको अब लगेगा हमें 30 मिनट पकने में, 25 से 30 मिनट हमें हलवा पकने में लग जाएगा। ये लीजिए ये चाशनी हो गई है, तो और भी हम इसके अंदर चाशनी डाल देंगे। तो पूरा 1 लीटर इसके अंदर पानी जाएगा बढ़िया से। जो हमने 1 लीटर पानी की चाशनी बना करके रखी थी ना, वो बस पूरी चली जाएगी। मैंने यहाँ पर पूरा डाल दिया है और इसको अच्छे से चलाते जाएंगे, बस गैस को एकदम स्लो फ्लेम पे करते हुए, क्योंकि हमें पकानी है बढ़िया तरीके से दाल को। और दाल, मूंग दाल जो है बहुत ही अच्छे से फूल जाती है। जब हम दाल वगैरह इसी तरह से बनाते हैं तो क्या होता है ना, दाल जब हम सीटी लगाते हैं कुकर के अंदर और वो 2 से 3 सीटी में इतनी बढ़िया ज़्यादा फूल जाती है कि 1 कटोरी दाल की दुगनी तिगनी हो जाती है। इसी तरह हमने जो 1 कप हमने ली थी ना मूंग दाल, तो उसका जो है हलवा जो है दुगना तिगना हो जाएगा। तो पानी यहाँ पर बहुत ही आपको ध्यान से डालना है कि हमेशा ज़्यादा ही पानी डालना है, कम डालोगे तो वो फूलेगी नहीं और हलवा हमारा बिल्कुल भी बढ़िया नहीं बनेगा। बस इसको फिर से कंटिन्यूसली चलाते रहेंगे धीरे धीरे करके। और यहाँ पर गैस को मैंने बिल्कुल स्लो फ्लेम पे रखा हुआ है। अभी तो आपको ये स्लरी जैसी लग रही होगी, बिल्कुल जैसे पानी सा होता है, लेकिन ये पानी बिल्कुल भी नहीं, ये पानी जो है बिल्कुल हलवे में बदल जाएगा। बहुत ही बढ़िया सा इसका हलवा बन करके तैयार होगा। जैसे जैसे ये पकता जाएगा वैसे वैसे ही ये टाइट होता जाएगा और अपना घी जो है अलग करता जाएगा। तो इसका प्रोसेस क्या है कि घी बिल्कुल हलवे से अलग हो जाता है, मूंग दाल के हलवे से। और ये देखिए 5 से 7 मिनट हो चुके हैं हमें करते, और देखिए कितना ही थिक हो गया है। और इसके अंदर खटका भी लगना स्टार्ट हो गया है, जैसे साग के अंदर खटका लगता है ना, वैसे ही लगना स्टार्ट हो गया है। और इसके बाद हमारा 20 मिनट की और है, 20 से 25 मिनट के बीच में हमारा हलवा बनकर के तैयार हो जाएगा। अभी एक देखिए बिल्कुल गाढ़ा सा इस तरह से ये हो गया है। तो नीचे बिल्कुल भी लगने नहीं देना है, क्योंकि मूंग दाल है, फटाक से नीचे लग जाती है। तो आपको यहाँ लगातार चलाते हुए इस तरह से इसको पकाना है, नहीं तो क्या होगा, अगर एक बार नीचे लगी तो जले की महक आएगी। तो आपको लगातार चलाना है। थोड़ी सी यहाँ पर मेहनत है, इसी को ही यहाँ पर अगर आप धैर्य रखते हुए पका लोगे ना तो बढ़िया सा हमारा जो है हलवा तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर मुझे हो गए हैं कम से कम 10 मिनट चलाते हुए एक ही हाथ से लगातार। तो देखिए बिल्कुल यहाँ पर थिक हो चुका है हलवा, लेकिन आपको यहाँ पर तब तक चलाना है जब तक कि घी हमारा सेपरेट ना हो जाए मूंग दाल से एकदम। और एकदम देखना नुचड़ता जब घी एकदम सेपरेट हो जाएगा तब हमारा मूंग दाल का हलवा बिल्कुल परफेक्टली बन जाएगा। और हमें यहाँ तक तब तक चलाते जाना है इसको। और ये लीजिए हलवे ने यहाँ पर जो है घी छोड़ना स्टार्ट कर दिया है, मूंग दाल के हलवे ने। आप देख सकते हैं कितने बढ़िया से ये घी साइड हो रहा है, सेपरेट हो रहा है बिल्कुल अलग। और इसको 5 मिनट के लिए और इस तरह से इसको हलवे को चला लेंगे, जिससे कि बिल्कुल सारा ही घी इसमें से निकल जाएगा और हमारा हलवा बिल्कुल अलग हो जाएगा और घी अलग हो जाएगा। और ये लीजिए हमारा हलवा ये बन करके तैयार हो गया है, मूंग दाल का हलवा। अब आप देख सकते हैं कितना ही सारा ये घी बिल्कुल जो हमने डाला था वो साइड पर अलग निकल गया है।
चाहे तो आप इसको साइड करके अलग से निकाल दीजिए और इसी तरह से हलवा खा लीजिए। लेकिन ये घी जो है बिल्कुल इसके अंदर बहुत ही बढ़िया लगता है। तो आप क्या कीजिए, अगर बाद में खाना है तो ठंडा करके इसको दोबारा गर्म कीजिए और मिक्स कर लीजिए घी पूरा। फिर से ये दाल जो है ऑब्जर्व कर लेगी घी को और ये बढ़िया तरीके से दाल फूल जाएगी। तो इसको डायरेक्टली मत खाना हलवा, क्योंकि ये साथ के साथ खाने में इतना टेस्टी नहीं लगेगा। अगर 2 घंटे के रखकर इसको और इस तरह से गर्म करके खाओगे तब बहुत ही टेस्टी लगेगा ये हलवा। तो इसके बाद हमने ये दरदरा सा अपने जो ड्राई फ्रूट लिए थे हमने ये इसको पीस लिया है मैं मोटा मोटा सा, और इसके बाद ये डाल दूंगी इसके अंदर और इस तरह से इसको फिर से मिक्स कर देंगे। और ये लीजिए हमारा हलवा बिल्कुल तैयार है। अब इसको प्लेट कर लेते हैं हम। और ये लीजिए गर्मा गर्म हमारा मूंग दाल हलवा बनकर के तैयार हो गया है। देखने में बहुत ही बढ़िया लग रहा है। इस तरह से आप ये मूंग दाल हलवा जो है बना करके तैयार कर सकते हो। बहुत ही बढ़िया से ये मूंग दाल हलवा बनकर के तैयार होता है। तो अगर मेरी वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो ये हलवे वाली, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ। बाय बाय, थैंक यू।